जिस प्रकार से तुम्हारी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शंस काम करता है, लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसीज काम करता है, लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम करता है, लॉ ऑफ एनर्जी काम करता है, उसी प्रकार से एक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का छोटा सा प्रोसेस है वो तुम्हारी लाइफ में अगर वो काम करेगा तो तुम हर एक चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो। जी हाँ, अगर वो प्रोसेस आपकी लाइफ में काम करेगा तभी आप हर एक चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, हर एक चीज को वो पा सकते हो जो तुम्हारी लाइफ में जो तुमको चाहिए आने वाले टाइम में या फिर फ्यूचर में जब भी तुम बड़े हो या फिर तुम्हारा जो भी गोल है वो तुमको चाहिए। लेकिन अगर आप इन एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करोगे तब तक आपके लिए वो कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, कोई भी एनर्जी हो, कोई भी हो यूनिवर्स हो सकता है, वो आपके फेवर में काम नहीं करेगा। उस प्रोसेस का नाम है क्रिएशन का प्रोसेस। जी हाँ, क्रिएशन का प्रोसेस जिसे हम सर्जन की प्रक्रिया भी कह सकते हैं। जी हाँ, वो सर्जन की प्रक्रिया जिसमें 3 स्टेप्स होते हैं। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अपनी लाइफ में हर एक चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं उस चीज़ को। पहला स्टेप है कल्पना करना। जी हाँ, कल्पना करना जो भी तुम्हारा गोल है, जो भी तुम पाना चाहते हो, चाहे भी कोई भी हो सकता है। तुम्हारे लिए तुम्हारा लाइफ पार्टनर हो सकता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रीम जॉब हो सकती है, तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रीम बिज़नेस हो सकता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रीम कार हो सकती है, तुम्हारे लिए तुम्हारी ड्रीम हेल्थ हो सकती है। कुछ भी एनीथिंग जो तुमको चाहिए लाइफ में, जो तुम अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसके बारे में तुमको इमेजिन करना होगा। यस, एक बार फिर से सुनो, तुमको उनके बारे में इमेजिन्स करना होगा कि किस तरीके का चाहिए। जब तक तुम अपने पूरे मन से, पूरे शिद्दत के साथ तुम अगर उनको इमेजिन नहीं करोगे तब तक वो आपकी इच्छा शक्ति काम नहीं करने वाली। क्योंकि जो जब भी आप जैसा भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो उसकी इमेज बनाओ अपने मन में, अपने दिमाग में। जब तक इमेज बनाओगे तब तक बहुत कुछ अट्रैक्ट होने वाला है, और जब इमेज बनाओगे तब आपकी फ्रीक्वेंसी उस इमेज के साथ ऐड हो जाएगी और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ तुमको अट्रैक्ट होता हुआ आपकी लाइफ में बहुत कुछ दिखने लग जाएगा। अब दूसरा स्टेप आता है महसूस करना। जी हाँ, पहला स्टेप आपने किया होगा, कल्पना की होगी, आपका जो भी एक्स वाई जेड जिसे भी आप चाहते हो, चाहे वो आपका जॉब हो गया, पर्टिकुलर इंसान हो गया, आपकी हेल्थ हो गया, कुछ भी हो गया, उसके बारे में आपने कल्पना की। अब दूसरे स्टेप से महसूस करना। जी हाँ, फील करना, उसके बारे में फील करना। आपको अगर वो मिल जाएगा तो आपको फील कैसा होगा, वो आज से ही आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको फ्यूचर में वो मिलेगा तब आप फील करोगे, तब आपकी वो एनर्जी अलाइनमेंट में नहीं आएगी। क्योंकि आपको चाहिए आज और फील करोगे कल, तो वैसा वो होने वाला नहीं है। आपको आज से ही फील करना होगा। कल्पना के साथ साथ आप अगर इमेजिन्स भी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपको फील भी करना होगा। और जब तक आपकी फीलिंग्स ऐड नहीं होगी, आपकी फीलिंग्स के साथ आपका इमोशंस ऐड नहीं होगा, तब तक आपका वो सपना का सपना ही रह जाएगा। जी हाँ, आपका गोल का गोल ही रह जाएगा। क्योंकि जब आप फील नहीं करते हो, आपके अंदर से वो एनर्जीज नहीं आती है जिस तरीके से आप फील करना चाहते हो। अगर मान लो तुमको तुम्हारा जो स्पेसिफिक कोई भी चीज है अगर वो तुमको मिल जाएगा तो तुमको महसूस कैसे होगा, तुम्हारे अंदर की जो भावना है वो कैसी होगी, वो आपको आज से ही फील करना स्टार्ट करना होगा। तभी आपके लाइफ में बहुत कुछ आपसे अट्रैक्ट होने वाला है। अगर इन दोनों स्टेप्स को आप फॉलो करते हैं, पहला हो गया कल्पना करना और दूसरा हो गया फील करना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनेशन, और दूसरा है फीलिंग्स, फील के साथ। जब तक आप फील करोगे, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। जी हाँ, प्राप्त करना, रिसीव करना। आप जो भी गोल चाहते हो, जो भी आप गोल को पाना चाहते हो, जब तक आप रिसीव वाले मोड में नहीं आओगे तब तक आपके ऊपर के 2 स्टेप्स हैं, जो इमेजिनेशन है, जो फील करते हो, वो आपके लिए काम नहीं करेगा जब तक आप रिसीव वाले मोड में नहीं आओगे। क्योंकि जब आप रिसीव वाले मोड में आते हो तब यूनिवर्स आपके फेवर में काम करना शुरू कर देता है। जो वो अनंत शक्तियाँ हैं, जो इन्फिनिट एनर्जी है, जिसे आप डिवाइन पावर भी कहते हैं, जब जो आप भगवान भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जब तक आप रिसीव वाले मोड में नहीं रहोगे तब तक यूनिवर्स कुछ भी कह दो, आप भगवान कह दो, कुछ भी एक्स वाई जेड, वो आपके फेवर में काम नहीं करेगा। और जब आप रिसीव वाले मोड में रहोगे कि आप मेरे को मेरी जो पसंदीदा चीज़ है वो मिलने वाली है या फिर मैं उसके लिए तैयार हूँ, वो यूनिवर्स मेरे को मेरी जो फेवरेट चीज़ें हैं वो मेरे को ला के दे दे। मैं मैंने इमेजिनेशन भी किया है, मैंने फील भी किया, अब मैं रिसीव वाले मोड में हूँ। तब तुम्हारे आसपास तुम्हारी जो अदृश्य जो जो भी पावर है, जो भी इन्फिनिट पावर है, डिवाइन पावर है, वो तुम्हारे फेवर में काम करने लग जाती है और आपको अपने लाइफ में वो अट्रैक्ट होने लग जाता है। जैसा भी आप फील किया, जैसे भी आपने इमेजिनेशन किया, अगर आप इन तीनों स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो अब आपको अपने लाइफ में सर्जन की प्रक्रिया या क्रिएशन का प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपके ऐड हो जाता है। यहाँ क्रिएशन का प्रोसेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ ऐड हो जाता है और आपको धीरे धीरे सब कुछ आप उसके अलाइनमेंट में, उस अलाइनमेंट में चले जाते हो जहाँ आपको
यूनिवर्स आपकी फेवरेट चीज़ें देने में ज़रा भी देर नहीं करता है। अगर आप इन तीनों स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे, तीन स्टेप्स को, तभी आपकी, अगर आप एक भी स्टेप चूक गए तो भी आपके लिए वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन या क्रिएशन का प्रोसेस आपके लाइफ में काम नहीं करने वाला है। तीनों को एक अलाइनमेंट के साथ आपको काम करना होगा।